अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। अपनी आंखें बंद करो और ऐसा इमेजिन करो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और नंबर जैसा कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, या फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन आप जब सो के उठते हो तो दुनिया से नंबर जा चुके हैं, नंबर्स है ही नहीं। तो आप कैसे बताओगे कि क्या टाइम हो रहा है, आप किस टाइम पे उठ, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कैसे लगा पाओगे? आप मार्केट जाओगे दूध खरीदने, दूध कैसे खरीदोगे? कितना खरीदोगे? कितना पैसा दोगे? आप क्रिकेट स्कोर कैसे बता पाओगे, क्या स्कोर हुआ है? आपके पेरेंट्स कैसे जान पाएंगे कि उन्हें कितना सैलरी मिलेगा और कितना पैसा खर्च होगा? पूरा वर्ल्ड एक तरह से ठप हो जाएगा। तो टुडे वी विल डिस्कवर वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, not the wheel, not electricity, but numbers. Let's go back not 100, not 1,000, but 10,000 years ago into a stone age family. There is no school, no notebook, no mobile phones, no numbers. कुछ भी नहीं है, कोई नंबर, कोई मोबाइल फोन नहीं है, हम स्टोन एज में पहुंच गए हैं। और सपोज करो आपके पास स्टोन एज में 8 गोट्स है, बकरी पाला है आप। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 8 गोट पाले हैं और आज बकरी चराने के बाद आपके पास 8 गोट वापस आ गए हैं आपके घर में? हो सकता है किसी हंटर ने आपके एक गोट को गायब कर दिया हो, या फिर किसी जानवर ने आपके एक गोट को खत्म कर दिया हो। अगर कोई गोट मिसिंग है तो आपको कैसा पता चलेगा? सोच के देखो। सो उस समय आज से 10,000 साल पहले लोग क्या यूज करते थे ना, तो वो स्टोन्स के थ्रू, है ना, जितने गोट्स गए उसके हिसाब से उन्होंने हाथ में स्टोन्स रखे रहते थे, या फिर कहीं पे स्टोन रखे, कहीं स्टिक्स का यूज किया है ना, डंडे का यूज किया, या फिर नॉट बांध के, है ना, रोप में नॉट बांध के, या फिर फिंगर्स पे ऐसे मार्किंग करके, फिंगर्स पे जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से वो मार्क करके रखते थे। और हिस्ट्री ये हमें बताती है कि एक्चुअल में ह्यूमंस ने ऐसा किया है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने इस तरीके का मेथड्स का यूज किया हुआ है। आज भी हम इस तरीके का कुछ कुछ मेथड्स यूज कर रहे हैं। सपोज करो आप क्लोक रूम में जाते हो, या फिर आप किसी दुकान में जाते हो, मॉल में जाते हो, आप अपना बैग जमा करते हो तो उनको आपको क्या मिलता है? एक टोकन मिलता है आपके बैग के अगेंस्ट में। तो ये भी एक तरह का कुछ वैसा ही 1 to 1 मार्किंग किया हुआ है। वहां पे उन्होंने गोट को, अपने एक गोट के लिए एक स्टोन रखा, अभी आपके एक बैग के लिए आपको एक टोकन मिल जाता है। आप कहीं जूता चप्पल जमा करते हो मंदिर में जाने से पहले, तो वहां गेट पे आपको एक टोकन मिल जाता है। या फिर आप कार अपनी पार्किंग में लगाते हो, बाइक अपनी पार्किंग में लगाते हो, तो आपके 1 to 1 मैचिंग किया जाता है ना। तो ये सेम कंसेप्ट आज के डेट में भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको यूज कर रहे हैं। So today we have taken the first step in journey that began thousands of years ago, and that's why the chapter is called A Story of Numbers. One of the most unusual chapter in class 8, and it is going to be very interesting. There are no calculations, but by the end of this chapter, you will know why the whole world writes the number the way it is. आज जो नंबर्स हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, वो इसका हिस्ट्री कितना पुराना है और वो कैसे इवॉल्व हुआ, और आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज का जो नंबर है वो बेसिकली इंडियन नंबर सिस्टम है। और आपने पहले भी सुना होगा, जीरो जो है इंडिया ने गिफ्ट दिया पूरी दुनिया को। तो ये चैप्टर आपको काफ़ी गर्व भी महसूस कराएगा। तो चैप्टर शुरू होता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से। एक रीमा नाम की लड़की रहती है, आपके तरह ही वो भी क्लास 8 की स्टूडेंट रहती है। उसको एक पेपर मिलता है, उस पर कुछ अनयूजुअल से साइंस बने होते हैं। उसको काफ़ी अचंभा लगता है, वो अपने पापा के पास सुबह सुबह पहुंचती है, पापा ये क्या है? उसके पापा देखते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तो मेसोपोटामियन नंबर्स हैं, दीज आर बेसिकली नंबर्स। वो बोलती है नंबर्स तो ऐसे नहीं होते हैं, 1 2 3 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं। बट उसके पापा उसको समझाते हैं कि नहीं, पहले नंबर्स का कुछ स्टार्टिंग कुछ ऐसा हुआ, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह के नंबर्स ओरिजिनेट हुए। जो हम आज नंबर यूज कर रहे हैं वो, इसका हिस्ट्री जो है बहुत पुराना है। तो उसके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि नंबर्स कितने पहले से हम काउंटिंग कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमें नंबर काउंट करने की ज़रूरत पड़ी होगी तो हम किस चीज़ का यूज़ किए होंगे, कैसे कोई नंबर को हम इन्वेंट किए होंगे, कितना पुराना है ये नंबर सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चंस रीमा के दिमाग में घूम रहे थे।
तो रीमा के इस क्यूरियोसिटी को देख के उसके पापा ने उसकी कुछ मदद की। उन्होंने बताना शुरू किया उसको कि नंबर्स कैसे इवॉल्व हुए डिफरेंट ज्योग्राफी में, और विथ टाइम कैसे धीरे धीरे ये इवॉल्व हुए। और स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टोन एज में, आज से हजारों हजार साल पहले भी काउंटिंग करने की ज़रूरत ह्यूमंस को पड़ी, ताकि वो अपने कितने क्वांटिटी ऑफ फूड है उसका कुछ एस्टिमेट रख सके। उनके पास कितना एनिमल्स हैं, डिफरेंट हर्ड्स होते थे, डिफरेंट ट्राइब्स होते थे, वो लोग कितने एनिमल रखे हैं, है ना। बेसिकली हम लोग पहले शिप्स, गोट्स, ऐसा कुछ एनिमल्स पाल के रखते थे। तो कितने एनिमल्स हैं हमारे, उनका जानकारी रखने के लिए उनको नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। कुछ वो लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। कुछ रिचुअल्स में कुछ ऑफरिंग करना है, पूजा करना है, तो कितने किलो लड्डू चढ़ाने, कितने केले चढ़ाने, तो इस तरीके के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्रिडिक्ट करना है, जैसे न्यू मून डे, अमावस्या की रात, इस तरह का, या सूर्य ग्रहण, या सीजन बताना है कि गर्मी ठंडी कितने दिन के बाद अभी गर्मी आएगी, कितने टाइम के बाद ठंडी आएगी, उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती थी। बारिश का मौसम कब आएगा। तो ऐसा नहीं है, उस टाइम भी इन सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में नंबर की ज़रूरत आती रही, और वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तरीका निकालते रहे। तो इसी में अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में एंशियंट टेक्स्ट पे हम जाएंगे तो यजुर्वेद संहिता, है ना, इसमें नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। पावर ऑफ 10 के बारे में उस टाइम भी डिस्कस किया हुआ है। इसकी बात यजुर्वेद संहिता में उस टाइम भी की हुई है, आज से 1000 ईयर्स अगो। जो आज हम नंबर देख रहे हैं उसका जो बेसिक फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म था, जैसे 1 इसको एका बोलते थे, 10 को दसा बोलते थे, 100 को सता बोलते थे, 1000 को सहरसा बोलते थे, 10,000 को अयुता बोलते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। 10 टू द पावर 12 तक के और उससे बियॉन्ड के नंबर भी डिस्कस किए हुए थे यजुर्वेद संहिता में। तो चलो इस चीज़ को रिलेट करने के लिए आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो आप सब लोगों ने सुनी होगी। आप सबको हनुमान चालीसा आता है, नहीं भी आता होगा तो आपने हनुमान चालीसा ज़रूर सुना होगा। तो उसमें कुछ कुछ ऐसे लाइन्स हैं जिसको आप रिलेट कर पाओगे, जैसे कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक का क्या मतलब है यहाँ पे? तीनों लोक। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। श्रद्धा और भक्ति से जो भी 100 बार 7 बार ये पाठ करेगा, उसको संसार के बंधनों, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधि मतलब 9, अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग। सहस बदन तुमरो जस गावे। सहस, देखा आपने यहाँ, सहस मीन्स 1000। इसके अलावे भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ रिलेटेड टर्म सुने होंगे, जैसे कि एकादशी, 11th लूनर डे, नवरात्रि, 9 नाइट्स जो होते हैं, दशावतार, 10 अवतार्स, शताब्दी ट्रेन आपने सुना है, शताब्दी मतलब 100 ईयर्स को जो सेलिब्रेट करे। तो इस तरीके की चीज़ आप आज के दिन में भी देख रहे हैं, आप इसको रिलेट कर पा। इसी तरीके से आप देखोगे जो रोमन नंबर सिस्टम है वो भी काफ़ी पुराना है। आप आज भी जब क्लास 1 में जाते हो तो कैसा आई के जैसा 1 लिखते हो, क्लास 2 में जाते हो तो 2 बनाते हो उसको, 3 में जाते हो, 4th में जाते हो, तो बहुत जगह पे आप आज भी उसका यूज़ कर रहे हो। 10th में ऐसा क्रॉस लगाते हो, 11 12 में। तो दिस इज़ रोमन सिस्टम, ये भी काफ़ी पुराना है। बट इंडियन नंबर सिस्टम इससे भी इम्प्रूव्ड वर्जन था, इसलिए रोमन नंबर सिस्टम को जो यूरोप में यूज़ हो रहे थे उस समय, उसको रिप्लेस करना पड़ा इंडियन नंबर सिस्टम में। आगे इस चीज़ को देखेंगे और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। तो 3rd सेंचुरी की जो भक्सली मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें 0 का इंस्टेंस मिलता है, 0 को एज ए डॉट दिखाया गया था। और आर्यभट्टा ने, जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि इंडियन नंबर सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं, 10 के मल्टीपल्स में नंबर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को। इंडियन नंबर सिस्टम जो है हमारा ट्रांसमिट किया अरब वर्ल्ड में अराउंड 800 ईयर्स में। वहाँ के जो पॉपुलर मैथमेटिशियंस थे, अल ख्वारिज़मी, उन्होंने इसको अपने बुक ऑन कैलकुलेशन विथ हिंदू नंबर्स में इस पे डिस्कस किया। एंड
noted philosopher Al-Kindi through his work on use of Hindu numerals. इस पे उन्होंने इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हिंदू न्यूमरल्स भी कहा जाता था, है ना, हिंदुस्तान उस समय का जो ये एरिया था, इंडिया का जो एरिया था आज के डेट का, इस कंप्लीट एरिया को हिंदू एरिया बोलते थे, जिससे हिंदुस्तान भी हमारा डिराइव हुआ है। फ्रॉम अरब वर्ल्ड द हिंदू न्यूमरल्स वेर ट्रांसमिटेड टू यूरोप, और अरब वर्ल्ड से ये यूरोप में ट्रांसमिट हुआ और अफ्रीका में ट्रांसमिट हुआ अराउंड 1100 ईयर्स। और फिर इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने अराउंड 1200 ईयर्स में इसको यूरोप में इसको रेफर किया और वहाँ के लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया। लेकिन उस टाइम में रोमन नंबर इतना पॉपुलर था यूरोप में कि इंडियन नंबर सिस्टम को उन्होंने तुरंत में ही एक्सेप्ट नहीं किया, इतना जल्दी वो वाइड स्प्रेड नहीं हुआ आगे आने वाली कुछ सेंचुरीज तक। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो गया। बड़े बड़े नंबर्स को वो रोमन नंबर्स में हम नहीं दिखला पा रहे थे, बल्कि इंडियन नंबर सिस्टम में उसी चीज़ को डिपिक्ट करना बड़े नंबर को काफ़ी ईजी हो जाता है। तो फ्रांस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर दैट इज लैप्लेस, इन्होंने इंडियन नंबर सिस्टम की बड़ाई करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए इन्होंने क्या लिखा था, द इग्नियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरी पॉसिबल नंबर यूजिंग सेट ऑफ 10 सिंबल। जो हमारा सिस्टम है यूजिंग सेट ऑफ 10 सिंबल दैट इज 0 to 9, ईच सिंबल हैविंग अ प्लेस वैल्यू एंड एन एब्सोल्यूट वैल्यू। जो सारे नंबर्स हैं उसका एक प्लेस वैल्यू है, मतलब 5 इटसेल्फ में इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू है कि ये 5 ही है, बट इसका प्लेस वैल्यू भी है। 5 के पहले अगर 0 आ गया तो ये 50 हो जाएगा, 5 के पहले 2 0 आ गया मतलब ये 500 हो जाएगा। तो इसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज दिस इज 5, बट इसका एक प्लेस वैल्यू भी है। वो कितने प्लेस पे, कौन से प्लेस पे है। रोमन नंबर सिस्टम में ये चीज मिसिंग था। इट वॉज सो सिंपल दैट इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस इज नो लॉन्गर अप्रिशिएट। इतना सिंपल आज के दिन में हमको लगता है ये नंबर, इसकी सिग्निफिकेंस की हम वैल्यू नहीं करते हैं आज के दिन में। इट्स सिंप्लिसिटी लाइज इन द वे इट फैसिलिटेटेड कैलकुलेशंस एंड प्लेस अरिथमेटिक फोरमोस्ट अमॉन्ग्स द यूजफुल इन्वेंशंस, एंड वन ऑफ द यूजफुल इन्वेंशंस में इसको हम काउंट कर सकते हैं। बट यूरोपियन स्कॉलर्स ने ये जो नंबर सिस्टम इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था उसको डायरेक्टली इंडियन से नहीं सीखा था, इंडिया से नहीं सीखा था, उसको उन्होंने अरब वर्ल्ड से सीखा था, इसलिए उन्होंने उसको अरेबिक न्यूमरल्स बोला। लेकिन एक्चुअल में अरब स्कॉलर ने इसको कहाँ से सीखा था, तो उन्होंने उसको जो भी पॉपुलर अरब के स्कॉलर्स थे जैसे कि अल ख्वारिज़मी एंड अल किंदी, इन्होंने इसको हिंदू न्यूमरल्स बोला था क्योंकि इसको इन्होंने हिंदू रीजन से सीखा था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन, यूरोप ने डिफरेंट कंट्री को रूल करना शुरू किया, तो ये टर्म अरेबिक न्यूमरल्स ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि वो लोग इसको अरेबिक न्यूमरल के नाम से जानते थे। लेकिन रिसेंट ईयर में इस मिस्टेक को करेक्ट किया जा रहा है इन मेनी टेक्स्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन यूरोप। यूरोप में भी इस चीज़ की सुधार की जा रही है, और जो नंबर आज के दिन में 0 to 9 यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली हिंदू नंबर्स या फिर इंडियन नंबर्स, या कई जगह पर इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी बोल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो वर्ड हिंदू है इसको कोई रिलीजन से नहीं जोड़े, बल्कि हिंदू जो है एक ज्योग्राफी और पीपल को दिखाता है जो उस ज्योग्राफी में रहते हैं। तो जो नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक, तो इनका जो शेप है वो स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है, उसका शेप धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। तो जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी उसमें कैसे लिखा जाता था, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, है ना? ऐसा 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको 4, इसको 5, है ना। इसके बाद जो हिंदू लिपि जो कि ग्वालियर से ओरिजिनेट हो रहा है उसमें उसका शेप कुछ इस तरीके का चेंज हो गया। इसमें आप एक डॉट देख रहे हो, दिस डॉट इज बेसिकली 0। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो 0 का आया। ग्वालियर में एक चतुर्भुज टेम्पल है, उसमें ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन 0 का देखने को मिला है। आज के डेट में 2026 में ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। इस टेम्पल को 0 टेम्पल के नाम से भी जाना जा रहा है। आप लोग इसको गूगल करके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ग्वालियर के लिपि से फिर इसको संस्कृत के देवनागरी में कुछ इस तरीके का, है ना, 1 2 3 4 5 देखने को मिला है। आज के डेट में भी आप किसी पुरानी दुकान में जाते होगे तो आपको दिखता होगा, वो जो पर्ची देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कुछ इस लिपि में करते हैं। जब अरब में गया वेस्ट और ईस्ट अरब में, उसको 2 तरीके से लिखने शुरू किया।
इनके कुछ कुछ लेटर्स में अंतर था, कुछ कुछ लेटर्स सिमिलर थे, जैसे 1 सिमिलर है, 2 को भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर रखा है, 3 को कैसे इसमें ऐसा है तो इसको उल्टा कर दिया है। कुछ सिमिलैरिटी थी और कुछ में बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं थी। उसके बाद 11th सेंचुरी में इसका कुछ लेटर्स को कुछ ऐसे लिखने लगा गया। फिर 15th एंड 16th सेंचुरी में कुछ ये जो आज के डेट में जैसा नंबर्स लिखा जा रहा है वो उस तरीके से लिखने जाने लगा। और एक जर्मन आर्टिस्ट थे, दैट इज ड्यूरर, उन्होंने कुछ इसको नंबर सिस्टम को आज इस फॉर्म में, जो आज के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, वो इस फॉर्म में आया। तो आप देखोगे इंडिया से ही ओरिजिनेट होके नंबर डिफरेंट वर्ल्ड में गया और वापस से हमारे पास मॉडिफाई होके कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। हम टाइम ट्रैवल करेंगे स्टोन एज में, प्रैक्टिकली वहाँ के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे और एक ऐसा मिस्ट्री देखेंगे जिसने हिस्टोरियंस को भी कंफ्यूज कर दिया। 3 अलग अलग ट्राइब्स जिनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं, फिर भी उनका नंबर सिस्टम सेम कैसे निकला। मिस मत करना, अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है।